हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ वी लर्न। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की ऐसी कंप्लेंट आती रहती है कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही समझने में। और वो लोग मेरे पास जब भी प्रॉब्लम लाते हैं, सबसे ज़्यादा मेन जो कॉमन प्रॉब्लम जो है वो मैं जो देखता हूँ उन लोगों में, कि उन लोगों को नए कॉन्सेप्ट समझने में, डाइजेस्ट करने में, जो भी वो पढ़ते हैं उन्हें याद रखने में, ये सारी सारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं को इस पूरे वीडियो में जो कोड डिकोड करूंगा कि क्या हम लोग सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी एनकाउंटर, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, क्या वो हम उन्हें याद रख सकते हैं। सेकंड चीज़ जो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, कि क्या हम लोग अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं ज़्यादा एफर्ट लगाए बिना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा एफर्ट लगाए बिना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो लिख लिख के याद करते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग बोल बोल के याद करते हैं। तो क्या हम लोग इसका कोई और बाईपास इसको कर सकते हैं? तीसरा तरीका है, तीसरा जो पॉइंट हम लोग इसमें सीखेंगे कि क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन आई, तो वो एक तरीके का ब्लॉक होती है, इस तरीके का एक, ठीक, जिसमें क्या होता है, जिसके दोनों एंड पे इस तरीके के हुक्स होते हैं। ठीक, ये इस तरीके के हुक्स होते हैं। जब भी हम मार्केट में या कहीं पे भी हम लोग कोई भी जो इन्फॉर्मेशन एनकाउंटर करते हैं तो वो इस तरीके के ब्लॉक में हमें मिलती है। ठीक है, अब बात की जाए ब्रेन की, तो ब्रेन, अगर मैं ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ब्रेन कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ब्रेन है। ठीक, और ये मार्केट की नई इन्फॉर्मेशन, मार्केट में या आपने कोई बुक से पढ़ा, तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर इस तरीके के हुक्स होते हैं हमारे। ठीक, ये ब्रेन के अंदर इस तरीके के हुक्स होते हैं बहुत सारे। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कोई नई इन्फॉर्मेशन लाते हैं, अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन होल्ड करनी है तो ये कंपलसरी है कि जो तुम्हारी नई इन्फॉर्मेशन है वो इनमें से किसी ना किसी हुक से वो टाई अप करनी चाहिए। होता क्या है, जब हम टाई अप कर लेते हैं इस तरीके के इन्फॉर्मेशन, इन्फो वन, ठीक है, और इस तरीके से, तो हमारे पास एक अगेन एक हुक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम फिर से कोई इन्फॉर्मेशन जब लाते हैं और इसके अंदर पुट करते हैं तो फिर से क्या होता है, एक चेन बनती चली जाती है, इन्फो टू, और वो भी इस हुक के अंदर चली जाती, इस तरीके से हुक, इस तरीके से हमारे क्या होता है, एक सीरीज बनती चली जाती है इन्फॉर्मेशन की। ऐसे करके हम लोग इन्फो थ्री, इन्फो फोर, इस तरीके से हम लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उन्हें कनेक्ट करते चले जाते हैं। दुनिया में हमने जो भी सीखा है वो हमेशा के हमेशा इसी तरीके से सीखा है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप जो भी चीज़ सीख रहे हो, जो आज आपने सीखा है, चाहे बाइक चलाना हुआ, चाहे आपका बुक पढ़ना हुआ, आपने जो भी चीज़ सीखी है वो आपने इन्हीं हुक्स में चेन बना बना के सीखी, इस तरीके से। ठीक है, ये चेन आपने बना बना के सीखी। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो या आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड करनी है, कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो आपके फील्ड की नई है। मान लेते हैं मैं किसी बच्चे से कहूँ कि आप जो है एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर सीख के आओ, स्टैटिस्टिक्स को सीखो, ठीक है, या ट्रेडिंग को सीखो, ठीक है, ट्रेडिंग या एस्ट्रोफिजिक्स को सीखो। ये जो भी चीज़ आप नाम ले रहे हो, इन सब के अंदर बहुत सारे इस तरीके के ब्लॉक आने वाले हैं आपके सामने। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ सीखनी है लाइफ में, तो आपको हर बार यही करना होगा, इस ब्लॉक को अपने जो हुक्स बने हुए हैं ब्रेन के, उनके अंदर फंसा के आपको इसको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होगी। पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये हुक्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं फंसा पाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से मुझे जो चीज़ें हैं जो याद रहनी चाहिए वो मैं मिस कर देता हूँ। मैं आज तो कोई चीज़ पढ़ता हूँ बुक से, मैंने आज ही एक बुक खोल के पढ़ी, ठीक है, और उसमें से इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन ब्लॉक जो थे वो उसमें से मुझे मिले, लेकिन मैंने अगर उन ब्लॉक को इन हुक्स में नहीं फंसाया तो वो वापस से मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये तो प्रॉब्लम रही जो सबके साथ होती है, जो देखते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हम लोग चीजें याद नहीं रख पाते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, तो बेसिकली इसके लिए दो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन बात कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन है स्ट्रेटजी वन, जिसे मैं कहता हूं वो है जनरेट मोर हुक्स। ठीक है, जनरेट मोर हुक्स। तो आप क्या करो, हुक्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ हुक्स बढ़ाओ। ठीक है, यानी कि आपका जो ब्रेन था इस तरीके का, उसके अंदर जो हुक्स थे उनको आप इंक्रीज कर दो, यानी कि नए हुक्स डेवलप करो। ठीक, नए हुक इस तरीके से बनाओ अगर आपको इन्फॉर्मेशन होल्ड करनी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से आपके पास आ रही है और हुक्स आपके पास लिमिटेड है। तो एक तरीका है हुक्स बढ़ाओ। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, तो पहला तरीका है रीड बुक्स। आप क्या करो, किताबें पढ़ो, जितनी भी आप किताबें पढ़ सकते हो, अलग अलग फील्ड की, डाइवर्सिफाइड फील्ड की। मान लेते हैं आपने मैकेनिक्स से पढ़ी, आपने फिजिक्स की पढ़ी, आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े, ठीक है, आपने मैगजीन, दूसरा चीज क्या है, मैगजीन्स पढ़े, मैगजीन्स, ठीक है, मैगजीन पढ़ो, लेटेस्ट मैगजीन पढ़ो। आपने कार के ऊपर मैगजीन पढ़ी, आपने इकोनॉमिक्स करके मैगजीन आती है वो पढ़ी, टाइम्स की मैगजीन पढ़ी। तो उसमें क्या होता है, आपको जब जब नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आपके नया पॉइंट ऑफ व्यू तैयार होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। जब आपके पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ते हैं,
ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, ठीक, या कह सकते हो पर्सपेक्टिव बढ़ जाते हैं, पर्सपेक्टिव। जब आप पर्सपेक्टिव आपके बढ़ते हैं तब आपको इस तरीके के नए हुक्स जनरेट होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए, रिसर्च पेपर्स, अगर आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक हुक्स बनाना चाहते हो, ठीक है, ये कौन से मैं हुक्स की बात कर रहा हूँ, एकेडमिक हुक्स। अगर आप एकेडमिक हुक्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपको रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए। अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कह सकते हैं सामाजिक यानी कि सोशल हुक्स बढ़ाने हैं, सोशल हुक्स बढ़ाने, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सोशल बुक्स पढ़नी चाहिए, सोशल बुक्स, ठीक है। अगर आपको स्पिरिचुअल अगर आपको हुक्स बढ़ाने हैं, यानी कि अगर आपको भक्ति की तरफ जाना है या डिवोशनल स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, तो आपको डिवोशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, ठीक है, गीता हो गई, रामायण हो गई। तो इस तरीके की जो भी आपको हुक्स बढ़ाने हैं, आपको वो बुक्स उस तरीके की पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे, यानी कि अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ोगे और जिस फील्ड में आपको हुक्स बढ़ाने हैं वो पढ़ोगे, तो आपके ये जो हुक हैं ब्रेन के, वो क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मोर नंबर ऑफ हुक्स, मोर चांसेस कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक है उसका ये वाला जो पार्ट है वो किसी ना किसी हुक में जरूर आके फंस जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, पर ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैगजीन ये सब पढ़ने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, प्लस टाइम देना पड़ेगा। दूसरा क्या तरीका है, ओके, दूसरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, इसमें आपको क्या करना है, हुक्स नहीं बढ़ाने हैं। आपके पास मान लेते हैं आपके ब्रेन के हुक्स की क्या है, लिमिट है, आपके पास लिमिटेड हुक्स हैं, तो आपको करना क्या है, आप जो भी इंफॉर्मेशन ला रहे हो उसको आपको ये जो प्री एग्जिस्टिंग हुक्स हैं इनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो प्री एग्जिस्टिंग हुक्स हैं इनसे आपको उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही कॉमन तरीका है जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि इसी के लिए जब मैंने पढ़ाता हूँ तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी आप एग्जाम्पल दिया जाता है ना आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल, जैसे आपने बुक्स पढ़ी होंगी, बुक्स, उसके अंदर आपने देखा होगा एग्जाम्पल दिए होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या करने के लिए दिए होते हैं, एग्जाम्पल यही स्ट्रेटजी 2 को फॉलो करने के लिए दिए होते हैं, यानी कि जो आप इन्फॉर्मेशन नई है, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए ये आपको एग्जाम्पल दिए होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे न्यूटन की बात कर लेते हैं, न्यूटन, ठीक है, तो न्यूटन के पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि सेब जो है वो धरती पर गिरता है, ये सबको पता था। लेकिन उन्होंने क्या करा, ये मून को जब देखा, उन्होंने यहीं से मून को देखा और उन्होंने ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या मून भी धरती की तरफ लगातार गिर रहा है। तो ये इसको समझने के लिए उन्होंने क्या करा, जो पहले की इन्फॉर्मेशन उनके पास थी कि सेब जो है धरती पे गिर रहा है, यानी कि एक हुक पहले से मौजूद था इस इन्फॉर्मेशन का, उसी पे उन्होंने ये जो नई इन्फॉर्मेशन लाए उस पे हुक तैयार करा और ऐसे हुक जोड़ते जोड़ते उन्होंने ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट दिया। क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे? तो कोई भी चीज जब आप नई इन्वेंट करते हो तो आप इसी तरीके की चेन बनाते चले जाते हो, हुक के ऊपर हुक, एक नई इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करते हुए, एंड देन आपको एक फाइनली कॉम्प्लेक्स मिलता है, कॉम्प्लेक्स आइडिया आपको मिलता है जाके। देख तो मैं इसमें ये देखो इन्वेंशन कैसे होती है। तो ये आपका ब्रेन है, ये आपका हुक है, इस पे आपने क्या करा, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, आपने उसे यहाँ पे पुट करा, ठीक है, फिर आपने इसका एक हुक खाली था, फिर और इन्फॉर्मेशन लाए, इस तरीके से आप जोड़ते चले गए और देन फाइनली आपने एक कोई नया कॉम्प्लेक्स आइडिया खोज निकाला, कॉम्प्लेक्स आइडिया, उसको इससे जोड़ा एंड देन फाइनली इट लीड्स टू इन्वेंशन। इस तरीके से दुनिया की हर इन्वेंशन जो हुई है वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे जो लेक्चर है इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया उसको कंक्लूड कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको टू हुक थ्योरी बताई, ये एक मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है, इसके ऊपर मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा है, लेकिन इस तरीके से ही पूरी दुनिया जितना मैंने एनालाइज करा है, मेरे हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। एक ब्रेन जो होता है उसके पास जो हुक्स होते हैं, आप जो भी नई इन्फॉर्मेशन लाते हो, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इन किसी भी ब्रेन के हुक में नहीं फंसी तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। यानी कि याद रखना, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप समय के साथ भूल रहे हो तो आपने प्रॉपर उसको फंसाया नहीं था हुक्स के साथ। क्लियर हो रहा है ये चीज़? एक तो ये मेजर कॉज है जिसकी वजह से आपको याद नहीं रहती या कॉम्प्लेक्स आइडिया आप समझ नहीं पाते हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती आपकी, ठीक है। जब आप कोई चीज़ रटने की कोशिश करते हो, ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये हुक्स की जो थ्योरी है ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी, यानी कि विजडम को बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैसे आप किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मैंने दो तरीके बताए, स्ट्रेटजी वन सिंपल है, अगर आप या तो आप नंबर ऑफ हुक्स बढ़ा दो, ठीक, तो हुक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, बुक्स पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियो देख के, जैसे डिस्कवरी चैनल लोग कहते हैं देखने के लिए, क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ हुक्स आप उससे बढ़ा देते हो। दूसरा स्ट्रेटजी क्या है जो कि बहुत सिंपल है, जो सब लोग यूज करते हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन ला रहे हो उसको प्री एग्जिस्टिंग हुक, यानी कि ऐसे हुक जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके ब्रेन में, उसमें कहीं ना कहीं आपको उन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज कर पाए, इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल। आपने देखा होगा जब कोई टीचर पढ़ाता है आपको, अगर वो कॉम्प्लेक्स आइडिया समझाते समय तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसे एग्जाम्पल जो तुम डेली लाइफ में देखते हो,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे एग्जाम्पल जो तुमने डेली लाइफ में देखते हो, अगर उससे कोई तुम्हें कॉम्प्लेक्स आइडिया मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो तुम देखना तुम्हें बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। वहीं पे अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स बहुत सिंपल सा आइडिया लिया, पर उसे किसी भी एग्जाम्पल से तुम्हें समझाया नहीं, तो वो तुम थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। इसीलिए लोग कहते हैं जब आप पढ़ा करो तो एग्जाम्पल अपने आप देखा करो, या फिर जब पढ़ते समय एग्जाम्पल सोचा करो कि क्या ये आसपास की चीज़ें जो तुम जानते हो, क्या तुम्हारी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से ही कनेक्ट करता है? अगर हाँ, तब तुम वो चीज़ अच्छे समझ पाओगे, ठीक है? इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कोई भी टीचर पढ़ाते समय। क्लियर हो रहा है? तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तो ओवरऑल अगर बात कर लूँ, आपको अगर अपनी रिटेंशन बढ़ानी है, अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, विज़डम बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ानी है, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? एक पहला सजेशन, आप बुक्स पढ़ें, अलग-अलग फ़ील्ड की, डाइवर्स फ़ील्ड की। अगर आपका बुक्स का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एकेडमिक वीडियोज़, ठीक है? ये करें, एक स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप क्या करें, जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, उसको एग्ज़ाम्पल देके अपने आप से सीखिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डीसी जनरेशन सीख रहे हो, अगर आप एक मैथ का कोई पर्टिकुलर इक्वेशन सीख रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन सीख रहे हो, तो अपने आप से पूछो कि क्या रियल लाइफ में ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं, और अगर एग्जिस्ट करती हैं तो कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये हो सकता है आप लोग की जो प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं स्टूडेंट्स की, उसको सॉल्व करने में कुछ हेल्प करेगा। आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप चाहते हैं कि जिसका मैं आपको सॉल्यूशन दूं, एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे इस कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।